दोस्तों, आप सभी ने काले जादू के बारे में जरूर सुना होगा। टीवी सीरियल्स या फिर किसी फिल्म में आपने तांत्रिकों को किसी जानवर या आदमी की बलि के साथ कठपुतली में इंसान की जान डालने जैसी कई सारी चीजें देखी होंगी। लेकिन आपको हमेशा से अपने मन में ये ख्याल रहा होगा कि ये सब कोरी कल्पना है, क्योंकि भूतों का होना और उनका इंसान पर काबू करना एक बहुत ही भयानक दृश्य है जिसे कोई भी व्यक्ति सोचना नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसी काफी सारी विधाएं हैं जो आज भी एक इंसान को दूसरे इंसान के अधीन कर सकती हैं। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके बारे में ना ही विज्ञान को पता है और ना ही उनके बारे में किसी रिसर्च से उन्हें सिद्ध किया जा सकता है। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है जो सभी डरावनी फिल्मों में दिखाया गया है वो काफी हद तक सच्चाई से प्रेरित भी हो सकता है? काला जादू, रूहानी ताकतें और भी बहुत कुछ हमारे देश के कई हिस्सों में बहुत पहले से चला आ रहा है और इसीलिए आज हम आपको लेकर जाएंगे आसाम के मयोंग गांव में, जहां पर ये कला आज भी मौजूद है और यहाँ पर बच्चा बच्चा इस काले जादू की कला को करने में माहिर है। इससे पहले कि हम आगे वीडियो में बढ़ें और आप इस काले जादू की दुनिया में पूरी तरीके से डूब जाएं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम और आप अपने घर के बाहर नींबू और मिर्ची लटका कर रखते हैं ताकि कोई भी बुरी शक्ति घर के भीतर प्रवेश ना करे। और हैरानी की बात है कि यही नींबू काली शक्तियों को बुलाने और कैद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। काले जादू से हमारे देश के कई सारे गांव भरे पड़े हैं जहां पर ये मायावी कला पाई जाती है, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर। लेकिन आज हम जिस गांव की चर्चा कर रहे हैं उसे काले जादू का गढ़ कहा जा सकता है। कहते हैं कि काले जादू की कलाएं खुद यहीं से निकलकर पूरे देश में फैली थी। असम में मौजूद इस गांव का नाम है मयोंग। काले जादू के लिए देश भर में मशहूर ये छोटा सा गांव मयोंग गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर असम में बसा हुआ है। बाहरी लोग आमतौर पर यहाँ पर आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ के लोग अपने काले जादू की शक्तियों से उन्हें अपने वश में कर लेंगे। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, आइए देखते हैं। मयोंग गांव का नाम माया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ भ्रम या इल्यूजन होता है। इस गांव के इर्द गिर्द कई सारी कहानियां हैं। महाभारत काल में भी इस गांव का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि भीम का पुत्र घटोत्कच यहीं का ही राजा था जो कि एक राक्षसी का पुत्र था। शायद इसीलिए यहाँ के लोग इस काले जादू की कला में इतने माहिर हैं। एक किस्सा ये भी है कि सन 1332 में मोहम्मद शाह नाम के बादशाह ने इस गांव पर हमला कर दिया था, लेकिन गांव के ही हजारों तांत्रिकों ने अपनी मायावी शक्तियों से एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसमें मोहम्मद शाह की 1 लाख घोड़ों सवारों के साथ आई सेना हवा की तरह गायब हो गई। कुछ लोग इसे हकीकत मानते हैं, बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं कि गांव के लोगों ने लड़कर उन लोगों को यहाँ से भगाया था। समय के साथ कहानी और हकीकत दोनों आपस में मिल गई, लेकिन यहाँ का काला जादू पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से इन लोगों के पास बना रहा। कहा जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा काले जादू से वाकिफ है। यहाँ पर सम्मोहन विद्या के बलबूते पर किसी भी जानवर को या इंसान को अपने वश में किया जा सकता है। एक बार जो इंसान या जानवर वश में हो जाता है उसे अपने शरीर पर कोई काबू नहीं रहता। वो सम्मोहन करने वाले व्यक्ति का गुलाम बनकर रह जाता है। सोच कर देखिए, अगर ये भयानक कला किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए तो वो तो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। यहाँ के लोगों की माने तो अपने मायावी शक्ति से किसी भी इंसान को जानवर या जानवर को इंसान में बदला जा सकता है। मयोंग गांव के लोग अपने पूर्वजों के बारे में बताते हैं कि वो लोग हवा में उड़ने की कला भी जानते थे, यहाँ तक कि इच्छानुसार गायब होकर एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते थे। लोगों को इस जगह को लेकर डर काफी हद तक उन चीजों की वजह से बना हुआ है जो यहाँ से खुदाई के दौरान पाई गई। यहाँ पर एक ऐसी ब्लेड खुदाई के बाद मौजूद हुई जिनका इस्तेमाल नर बलि के लिए किया जाता था, और इंसानी बलि से ये साफ होता है कि यहाँ पर उनकी बलि काले जादू के इस्तेमाल करने के लिए ही दी जाती होगी। ये ब्लेड सैकड़ों साल पुरानी है, यानी कि ये कह पाना कि यहाँ पर काले जादू के लिए लोग आज भी नर बलि देते हैं मुश्किल है। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोग किसी का भी हाथ पढ़कर उसका भविष्य बता सकते हैं, उसके आने वाले कल की उसे जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए आपको बिना किसी डिग्री का डॉक्टर भी मिल जाते हैं जो इसी कला की मदद से रोगों को दूर करने का दावा करते हैं। ये लोग अपने मायावी ज्ञान से कठपुतली में सुई चुभाकर किसी भी इंसान का दर्द दूर कर सकते हैं।
इस कला को हर कोई नहीं देख सकता क्योंकि ये बहुत जटिल विद्या है। इसका इस्तेमाल हालांकि कई बार गलत कामों के लिए भी किया जाता है, जिसे हम और आप कई बार फिल्मों में देख चुके हैं। यहाँ पर एक कला के अनुसार तांबे की प्लेटों को पीठ पर चिपकाकर शरीर के दर्द से छुटकारा दिलाया जाता है, चाहे वो दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी से क्यों ना चला आ रहा हो। यहाँ के लोग उसे हमेशा के लिए खत्म करने का दावा करते हैं। यहाँ के लोग अपनी कला में इतने कुशल हैं कि टूटी हुई हड्डियां भी जोड़कर बिल्कुल नई तरह की कर सकते हैं। तांत्रिकों और साधुओं का कहना है कि हमारी इस कला को काला जादू कहना सरासर गलत है। उनकी माने तो ये एक वरदान है जो भोलेनाथ ने उन्हें दिया है, जिसकी वजह से वो दूसरों का भला कर सकें। माना जाता है कि पुतले में सुई चुभोकर इलाज करने की कला से एक्यूपंक्चर का विकास हुआ। इनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई सारी कलाएं ऐसी हैं जिन पर अगर गहरी रिसर्च की जाए तो इनके पीछे का वैज्ञानिक सच्चाई भी पता चल सकता है, जिसके द्वारा हो सकता है आम इंसान इन्हें सीखकर दूसरों का भी भला कर सकता है। इन लोगों की ये कला इनके पूर्वजों ने मौखिक रूप से दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इस कला के बारे में लिखा जाएगा तो कोई बाहरी व्यक्ति इस कला का गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये लोग अपनी इस कला के बलबूते पर काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे हर एक चीज की सीमा होती है, ठीक उसी तरह इस कला का भी है। इनका मानना है कि ये लोग प्राकृतिक घटनाओं को काबू नहीं कर सकते, जैसे कि मौसम, तापमान, बाढ़ आदि। इन सभी चीजों पर इनका कोई वश नहीं है। इन लोगों का ये कहना भी ठीक है कि ये विद्या बुरी नहीं है, क्योंकि हर एक विद्या के पीछे एक मकसद होता है। इसे इस्तेमाल करके लोग किसी का भला और बुरा भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कला खुद में ही गलत है। इस विद्या का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसकी धन संपत्ति हड़पी जा सकती है, लेकिन ये भी सच है कि जो कोई नहीं कर सकता वो भी इस विद्या के जरिए पाया जा सकता है और लोगों की समस्याओं का निवारण भी किया जाता है। इस जादू की कला को क्या काला जादू कहना सही है? क्या इन लोगों के कहे हुए दावों को सच माना जा सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ऐसी ही दिलचस्प जानकारी मनोरंजक तरीके से आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।